सावन गया, भादो आ गया, लेकिन अब भादो में भी सावन सा ये एहसास, क्योंकि मेघ मल्हार का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में रात भर से झमाझम बारिश, कल भी बारिश कुछ ऐसी ही रही और फिर देर रात और आज सुबह भी कुछ ऐसी ही हुई, कभी तेज तो कभी हल्की, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, सहकार मार्ग, लालकोठी, सुडाला, टोंक रोड, जेलर मार्ग सहित कई ऐसे इलाके हैं 200 फीट वहां पर झमाझम बारिश। जगतपुरा की हम बात करें, पूरे तरीके से जलभराव जैसी स्थिति इन इलाकों में बनती नजर आ रही है। अब देखिए, राहत तो मिल गई है गर्मी से, लेकिन अब ये बारिश राहत के साथ साथ ज्यादा आफत लेकर आ रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की हम बात करते हैं, वो ज्यादा स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर वो हम चाहे मुख्य इलाकों की ही राजधानी जयपुर की बात कर ले, हर तरफ लोग परेशान है, खासकर वो लोग जिन्हें आज सुबह सुबह घर से बाहर निकलकर ऑफिस के लिए निकलना था, जरूरी काम के लिए निकलना था। हालांकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज्यादातर छुट्टी है तमाम एम्प्लॉयज की, लेकिन इसके बावजूद जिन्हें जरूरी काम से बाहर निकलना था, दोपहिया वाहन चालक, उनको खासी परेशानी हुई। कई 4 व्हीलर्स जो है वो भी ऐसे मानो चल रहे थे जैसे नदी पार कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अब आफत बनती जा रही है ये बारिश। लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि मानसून का ब्रेक, छोटा ब्रेक, लगभग 21-22 दिन, 3 हफ्ते, और उसके बाद एक बार फिर से लौटा है। और जब लौटा है तो झमाझम बारिश फिलहाल कर रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और ये मुख्य कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहां पर ये सर्कुलेशन बनने से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से एक बार फिर से मॉनसून लौटा है। और हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। हमने परसों की तस्वीर आपको बताई, हमने आपको कल की तस्वीर दिखाई, हमने आपको आज सुबह की तस्वीर भी बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि राजस्थान के अन्य इलाकों में कैसे पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं सवाई माधोपुर में कैसी स्थिति बनी हुई है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इलाका भी एक बार फिर से इफेक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं, सीधा रुख उनका करेंगे। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग भी राहत भरी है अगर मौसम के लिहाज से देखें, लेकिन अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो फिर यह आफत भी बनती नजर आ रही है। आप सवाई माधोपुर में हैं, एक बार फिर से ब्रेक के बाद मॉनसून लौटा है, वहां क्या आज की स्थिति, अभी की स्थिति बनी हुई है, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आसमान में पूनम जी घने काले बादल हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। राहत की बात इतनी सी है कि बीती रात से सवाई माधोपुर में बारिश थमी है। लोगों ने राहत के साथ इस बात को लेकर लिया कि 2 दिन से हो रही बारिश रुकने के बाद अब वो अपना घर संभाल रहे हैं, खेत संभाल रहे हैं, तमाम चीजों की सार संभाल कर रहे हैं। आज सुबह का नजारा बड़ा मनोरम भी है, लेकिन हम इस समय त्रिनेत्र गणेश मंदिर के मार्ग पर हैं, जहां पर 27 तारीख को बड़ा मेला लगने वाला है। यानी लाखों लोगों की संख्या यहां दिखाई देगी, लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, बड़ा मेला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अंदर जो फॉरेस्ट में त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक के लिए 5.5 किलोमीटर का मार्ग बना रखा है, वहां एक मिट्टी का पहाड़ ढहने के बाद रास्ता अवरुद्ध हो गया और तेज बहाव के चलते 4 से 5 जगह पानी कटाव होने से और सड़क बहने से रास्ता बंद है। लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी ऊपर से आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलने के बाद वो मार्ग खोला जाएगा। लेकिन यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है कि 27 तारीख को लाखों लोग इस मार्ग से होते हुए त्रिनेत्र गणेश जी जाने के लिए पूरे देश भर से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है, न ही किसी प्रकार का आश्वासन मिला है कि इस मार्ग को खोला जाएगा। बड़ी बात यह है, कैमरामैन विनोद पुरी आपको दिखाएंगे कि ये दीवार टूटने के बाद का इस नजारा बदला है। सड़क यहाँ मुख्य मार्ग से भी बह गई है, देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इसी मार्ग से होकर के जितने भी यात्री हैं वो आगे बढ़ेंगे। करीब 500 से 700 दुकानें यहाँ लगनी थी, क्योंकि मेला 27 तारीख को होता है, उससे एक सप्ताह पहले ही यहाँ बाजार सज जाता है। देश भर से दुकानदार यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस बार दुकानें नहीं लग पाई हैं, दुकानें खाली हैं। नंबर, केवल नंबर शो कर रहे हैं 87, 88, 89, यानी आगे 500 तक का रेला है, लेकिन दुकानदार एक भी नहीं है। और इस बार दुकानें भी महंगी कर दी गई थी, लेकिन मौसम की मार के चलते यहाँ पर मंदिर मार्ग पर, यानी त्रिनेत्र गणेश मंदिर के मार्ग पर दुकानें नहीं है। अब इंतजार इस बात का है
कि प्रशासन अगर मुस्तैदी दिखाता है तो 27 तारीख से पहले सड़क को सही करके मार्ग अवरुद्ध जो है उससे खोला जाए और यहाँ आने वाले लाखों लोगों को त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करवाए जाए। अफसोस इस बात का है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अफसोस की बात है कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हम बात इस तरह से करते हैं कि वक्त नहीं मिला। ये कई बार मानकर चले कि ज्यादातर यही एक मुख्य कारण आता है कि वक्त नहीं मिला, वक्त दिया नहीं गया। लेकिन अब तो मानसून ने खुद यहाँ पर वक्त दे दिया, ब्रेक दे दिया था और ये पता था कि इस तरह से मेला भरेगा, इस तरह से गणेश चतुर्थी आने वाली, आने वाले समय में इस तरीके से। अब मौसम तो कभी भी पलट सकता है, लेकिन तैयारी तो आपको खुद को ही रखनी पड़ेगी। तो उस मद्देनजर देखा जाए तो क्या ये लापरवाही, ये मुख्य कारण इस बार फिर से रिकॉर्ड बन जाएगा कि यही मुख्य बिंदु रहा कि वक्त नहीं मिला? पूनम जी, देखिए, लोगों को तो पता था कि हर बार 27 तारीख को मेला भरेगा और भंडारा चलेगा। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, जगह जगह से करीब 25 से 30 बड़ी यात्राएं यहां पहुंची थी, लेकिन जो मुख्य मार्ग बंद है वहीं से होकर लौट गई। और प्रशासन को पता था अगर बरसात आएगी तो हमें क्या वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि हर बार जो ऊपर मिट्टी का जो टीला या जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ा बांध टाइप या उसके अलावा जो चीजें बनी हुई हैं वो ढह जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कुछ नहीं हो पाया है। 4 से 5 जगह कटाव हो गया, एक जगह सड़क बह गई। समय रहते अगर विभाग चेंज जाता तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती और लोग आगे तक पहुंच पाते। लेकिन अब जो लोग पहुंचे हैं, कुछ लोगों से हमने अंदर जाकर बात करी, जो महिलाएं ग्रामीण इलाके की हैं और यहाँ अल सुबह पहुंच गई थी, वो ये कह रही हैं कि अब उन्हें किरोड़ी लाल मीणा का इंतजार है, वो आके रास्ता खुलवाएंगे, लोगों को आगे भिजवाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि एक अदद मदद मिल जाए तो त्रिनेत्र गणेश जी मार्ग पर चलकर वो गणेश जी के ढोक दे लें। लेकिन अब इसी बात का लोगों को अफसोस भी है, उन दुकानदारों को अफसोस है जो दूर दराज के इलाके से यहाँ पहुंच गए और इंतजार कर रहे हैं कि दुकानें कब लगेगी, वो अपना माल कब भेजेंगे, 2 जून की रोटी का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि करीब 15 दिन तक यहाँ रुकने के दौरान उन्हें काफी कुछ माल बेचने की उम्मीद रहती है, जिससे अगले 4 से 5 महीने तक परिवार का वो पेट पाल सके। लेकिन अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, दुकानें नहीं लग पाई हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम की मार कब खत्म होगी और जिला प्रशासन और तमाम जो प्रशासन है वो व्यवस्थाओं को कब दुरुस्त करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देते हैं, ये तो चलिए प्रशासन की बात हो गई कि उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वो तमाम उम्मीद लगाए बैठे, चाहे वो छोटे रोजगारी हो, उनको यही कोशिश रहती है कि ऐसे मौके उनको मिले और फिर वो थोड़ी सी रोजी रोटी के लिए कुछ कमा सके। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन वेदर रिपोर्ट एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे इस इलाके में, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि ये पूरा जो एंड है महीने का, अगस्त का, वो इसी तरह से भिगोने वाला है, यानी कि भादों में भी सावन का महसूस हमें हो रहा है। तो एक बार फिर से जरा समझाइए वेदर रिपोर्ट, विनोद जी। जिलों में राजस्थान की बात करें तो आज बारिश का अलर्ट है और 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण शामिल है और जहां हम खड़े हैं सवाई माधोपुर का इलाका शामिल है। क्योंकि पिछले 3 दिन से जो बारिश का दौर चला उसमें सबसे बड़ी मार तो क्या है कि सवाई माधोपुर से 20 किलोमीटर दूर सूरवाल कस्बा है जो है, उसके आसपास के गांव जलमग्न हो गए, बाढ़ की स्थिति हो गई। कल आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी वहां का दौरा किया था। खुद ट्रैक्टर में बैठ करके किरोड़ी लाल मीणा ने जायजा लिया, लोगों से बातचीत करी, तो लोगों का यही कहना था कि सूरवाल बांध जो है वो ओवरफ्लो हो गया, उसका सारा पानी नीचे की तरफ आ रहा है और 2 ऊपर जो छोटे बांध बने थे वो टूट गए हैं। तो तमाम राहत के कार्य वहां तुरंत प्रभाव से होने चाहिए थे, लेकिन वहां यह स्थिति नहीं दिखाई दी। लोग घरों में कैद रहे, खाने पीने की चीजों का इंतजार करते रहे, प्रशासन वहां पहुंचा नहीं था। इसके अलावा जो बोदल पुलिया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है, वो इस सीजन में दूसरी बार टूटी है। 30 जुलाई को जब भारी बारिश यहाँ पर आई थी, उस दौरान बोदल टूट गई थी, उसके बाद वैकल्पिक मार्ग बनाया गया। लेकिन अब से वही परेशानी दिखाई दे रही है और मौसम तो 30 तारीख तक मेहरबान रहने वाला है पूनम जी पूरे प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश ये तो देखिए वेदर रिपोर्ट ऐसी होती है कि इतनी टेक्नोलॉजी तो हाई हो गई है कि पहले बता देता है, हालांकि मौसम का पलटी खाता है, इसका भी कुछ अंदाजा नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रशासन कितना मौसम विभाग के संपर्क में रहा, किस तरह से उसने उसके अकॉर्डिंग सहूलियत लोगों को देने की समझी, ये तो हम तस्वीर के मध्य ही देख पा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा।
आपके जरिए लगातार हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। विनोद जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए, ओवरऑल अपडेट इस मानसून के मद्देनजर जो ब्रेक के बाद लौटा है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बादों में मेघ मल्हार और इसका दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में रात भर से झमाझम बारिश, कभी तेज तो कभी हल्की, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। 22 गोदाम, सिविल लाइन से कार मार्ग, लाल कोठी, सुडाला, टोंक रोड, जेलन मार्ग सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। और देखा जाए तो मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी से निजात मिली है। लेकिन इन सबके इतर ये कहना गलत नहीं होगा, जो साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं मॉनसून सीजन में, मॉनसून ने थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से लौटा, और जब लौटा तो फिर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता का विषय है आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, और शायद चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रशासन को वक्त मिला था कि जगह जगह जहां पर सड़कों पर गड्ढे थे उसमें पैचवर्क का काम हो सके, जहां जहां निकासी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर नालों में कचरा फंसा हुआ है उसे सही करवाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब बारिश लौटी है, ब्रेक के बाद मॉनसून आया है फिर से घूमकर, तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आम लोग खासे परेशान है, चाहे हम राजधानी जयपुर की बात करें, वो तो राजस्थान की राजधानी है, लेकिन इसके अलावा तमाम अन्य जगह पर देखिए किस तरह से ये ट्रैक्टर एंड ट्रॉली भरी हुई थी, टीम इसमें मौजूद थी जो कि बचाने के लिए निकली थी आम लोगों को, लेकिन उनका ही ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से पलट गया है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये जवान है, ये जानते हैं कि ऐसे हालात पर कैसे काबू पाना है, और ये इनकी कोशिश भी है कि जहां आम नागरिक जो है फंस गए हैं, जिनका मुख्य मार्ग कट गया है अन्य मार्गों से, उनको कैसे वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा राजधानी जयपुर में 22 गोदाम, सिविल लाइन, सहकार मार्ग, लाल कोठी, सुडाला, 200 फीट, टोंक रोड, जेलन मार्ग, सब जगह बारिश ही बारिश और वाटर लॉगिंग जिसे हमें कहते हैं, जल भराव जैसी स्थिति लगातार उत्पन्न होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, गुड मॉर्निंग। और आज हर किसी की गुड मॉर्निंग एक बार फिर से मेघ मल्हार से ही होगी, ऐसे मौसम से होगी, लेकिन जब घर से निकलेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना। हालांकि अच्छी बात यह है कि रविवार है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे वेदर रिपोर्ट क्या कहती है और आज का दिन भर कैसा रहेगा। देखिएगा कि जिस तरह से बारिश का दौर जो शुरू हुआ है, क्योंकि अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन भी कम इसी तरह का दौर राजधानी जयपुर के अंदर शुरू हुआ था। आज भी वैसे ही बारिश का दौर राजधानी जयपुर के अंदर शुरू हुआ है। लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से शहर के अंदर जलभराव के हालात हो चुके हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आज जयपुर के अंदर खासतौर से अलर्ट जारी किया गया था। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि 3 से 4 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है, और साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का जो दौर है वो दिन भर चलता रहेगा। कमोबेश इसी तरह के हालात कल भी थे, लेकिन कल मूसलाधार बारिश नहीं हुई, बारिश रुक रुक कर हुई, इसकी वजह से जलभराव के हालात नहीं हुए। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसमें जलभराव के हालात हो गए। फिलहाल अगर देखा जाए पूरे प्रदेश के ऊपर तो कोटा संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, अलवर वो और तमाम जो प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों के अंदर कल बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा जो बारिश थी वो बूंदी और कोटा संभाग के अंदर दर्ज की गई। ऐसे के अंदर मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये बताया है कि 26 तारीख तक प्रदेश के अंदर इसी तरह से मानसून की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और भारी बारिश होती रहेगी। 26 तारीख के बाद भारी बारिश के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। जी चलिए, लेकिन अगर हम समझे आम लोगों के लिहाज से, चलिए गर्मी से निजात मिल गई, लेकिन किसानों के लिए कई इलाकों में ऐसा था कि फसल सूखने की कगार पर थी, उनके लिए वरदान है। कई पर ऐसा था जिन्होंने बुआई की थी और वो पानी उनके लिए कंप्लीट था, लेकिन वहां पर भी अगर बारिश हो रही है तो किस तरह से, अगर हम समझे अगर कैटेगरी वाइज है, आम लोग, युवा, वो जो नौकरी पेशा है, किसान, बुजुर्ग, उस लिहाज से समझाइएगा जी आप। देखिए, क्योंकि किसानों के लिहाज से बारिश की जरूरत तो थी, लेकिन जिस हिसाब से भादों के अंदर जो बारिश हो रही है वो अब कहीं पर आफत हो रही है तो कहीं पर राहत बन के बरस रही है। देखा जाए तो जिस जगह पर अगर कोटा की बात की जाए संभाग की, उसके अंदर खासतौर 5 जिले, जो टोंक जिले की बात कर लें, सवाई माधोपुर जिले की बात कर लें, बूंदी जिले की बात कर लें, जहाँ जहाँ पे बाढ़ के हालात हुए वहाँ पे जो पूरे खेत थे वो जलमग्न हो चुके हैं, खेतों में पानी भर चुका है, तो फसल खराब भी हो चुकी है उसकी वजह से।
और जिस जगह के ऊपर बारिश कम हुई है और जहाँ पर कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वहाँ के किसानों के लिए ये खास तौर के ऊपर वरदान है। सरहदी इलाकों के अंदर तमाम जो जिले हैं वहाँ पे जो बारिश हुई है उस दौरान, तो उससे किसानों को फायदा होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से जो मानसून है इस बार मेहरबान रहा है, तो मेहरबान रहा है तो कहा यह जाता है कि जब बारिश अच्छी होती है तो जमाना भी अच्छा होता है। तो यही वजह है कि इस बार की जो मतलब होने आने वाली आगामी समय में होने वाली जो फसल है वो बेहतर होगी, फसल बेहतर होगी, इससे महंगाई भी कम होगी और आमजन के साथ साथ सब पे इसका असर पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने के लिए।